माशाअल्लाह। और बड़े अदब के साथ मैं ये चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डालेगी। दोस्तों ने हाथ ना मिला है, तकरीर अभी होगी, वो कुछ आपसे बोल रहे हैं, आपके बीच बोलना चाहते हैं, उनके बाद 10 मिनट का वक्त आपको दिया जाएगा, 15 मिनट। आप हाथ मिला, फोटो ले, यादगार जो चीज करना चाहते हैं आप, मोहब्बतों का पैगाम इन्हें देना चाहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ श्री महंत सत्य नाम दास जी से गुजारिश कर रहा हूं। हाथ में हाथ मिला के एक मरतबा मोहब्बतों के पैगाम को पेश कर रहे हैं हफीजुल्लाह नसर साहब भी, हम लोग भी हाथ की। हाँ ये दे भाई, कैमरामैन से गुजारिश है कि फोटो ले ले भाई। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये है मोहब्बत, ये है भाईचारा जी। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजू सवैया खूब गाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि स्वामी जी तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजें। नहीं बैठ बड़ा बोलना हम तो सही शुरू करते हैं। यहाँ मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। मैं अपने राम को उसके एक प्यारे नाम से याद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें मेरा साथ दीजिएगा। शायद आपको नजर आ जाए कि मेरा राम और उस अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। ज्यादा समय नहीं दूंगा, शुरू करता हूं। मालिकुल मुल्क, मालिकुल मुल्क, ला शरीक अलाहू, वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु, वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु। बहुत अच्छा। शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी, क्या बात, खुशबू खा ला इलाहा इल्लल्लाहु, कुनैन का कुनैन का कुनैन का मौजूद है, माबूद है तू। बेशक हक है। कुनैन का कुनैन का मौजूद है, माबूद है तू। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू। बहुत अच्छा भाई। हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल
अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का क्या बात है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, क्या बात है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था नजर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाहू 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 हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे तेरे जमाल की आईनादार है, हर शे पुकारती एक परवरदिगार है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तू रब कायनात है, तू लाजवाल है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू जो हर आन में शान दिखा देता है, तू जो हर आन में शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तकलीफ के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का मजा देता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा। जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अच्छा लहजा है। खालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, खालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू। सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, मुस्लिम ये समझते हैं हरम में कुछ है। ये दोनों गलत है अपनी कजफहमी से, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि बस तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में तेरी लगन है, तेरी पूजा, तू ही तू है और ना कोई दूजा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा मेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। ख्यालो तजस्सस तू ही आरज़ू, आपकी रोशनी दिल की आवाज तू, आपकी रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, होगा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरबाणी कहती है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा कौन कले को मंदे। इसका मतलब हम सब एक ही है, अल्लाह की, एक रब की, एक वाहिगुरु की, एक राम की औलाद है, संतान है। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई नीच कोई ऊंच नहीं है यहाँ पर। लेकिन लोगों ने, आप जानते हैं हमारा देश भारत देश पूरे विश्व में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी मिसाल है, अनेकता में एकता की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा देश। लेकिन फिर बड़े बड़े शायरों ने, फिलोसोफर्स ने, साहित्यकारों ने हमारे देश की उपमा करते हुए कहा है कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इतना प्यारा गुलिस्तान हमारा देश, क्या हो गया अचानक? कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? क्या बात है। अब तो हम रोज ही नए नए लोगों को सुनते हैं, पहले एक ही था अब कई हो गए हैं। लेकिन हम इनसे कैसे इनसे जीतेंगे? हम इनसे जीत सकते हैं तो सिर्फ प्रेम से, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, इश्क एक ऐसी चीज है, बड़ा कठिन है इश्क करना। मैं आप लोगों से इश्क करता हूं तो कई लोगों को जवाब देना पड़ता है मुझे कि बाबा जी कहां जाते हो? डर नहीं लगता है? चाकू छुरी तो यूं चलाते हैं वो लोग, लाखों की तादाद में आप होते हो, आपको भय नहीं खाता? तो मैं कहता हूं तुम किसको मानते हो? मैं कहता तुलसीदास को एक दोहा सुनाता हूं कि तुलसी यह जग आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। क्या बात। नारायण कहाँ मिलेगा? तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हम जो है इन लोगों से सामना कर सकते हैं। और जैसे भी आपको पता ही होगा कि शैतान का जो पावर होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो एक शेर सुनाऊंगा कि मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। मजहब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क। क्या बात। जिससे आगा नहीं शेखो ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। ये इश्क ही है, ये शांति ही है, ये प्रेम ही है, ये भाईचारा ही है जो हमें हमारे देश में, मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान बाई चांस नहीं है, बाई चांस ये मुसलमान नहीं बने, ये बाई चॉइस बने ये मुसलमान। इनका उतना ही हक है जितना हमारा हक है। एक्सीडेंटली कोई यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं बना, इन्होंने अपनी चॉइस दिखाई कि नहीं हमें हिंदुस्तान में रहना है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया, शहीदी दी है, तो इनका बहुत बड़ा हक है। एक जलसा था पूना में, कौमी एक जयंती, मौलाना अरशद मदनी साहब और उनकी जमीयत के साथ मैं पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब भी भटकता है। कितने भी लोग आए, बड़े बड़े गुरु नानक आके चले गए, कबीर आके चले गए, मोहम्मद साहब आकर चले गए, जीसस क्राइस्ट आकर चले गए, बुद्धा के महावीर, कबीर, रविदास सब आकर चले गए, लेकिन आदमी वैसे ही वैसा है, ऐसे का वैसा ही है, भटक ही रहा है, अभी तो समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए कहते हैं, तो वो जलसे में हम गए थे पूना में, तभी जलसे को कुछ समय था, यानी 2-3 घंटे बाद जलसा होने वाला था। तो मैं आजम कॉम्प्लेक्स है वहां पर अपने कमरे में मैं बैठा हुआ था, तो
6-7 बुजुर्ग मेरे कमरे में आए और बोले बाबा जी ये क्या हो रहा है अपने देश में। मैंने कहा क्या हो रहा है। बोले मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों का क्या होगा बाबा जी। अरे मैंने कहा आप मुसलमान होकर ये बात पूछते हो, मुसलमान का कौन क्या बिगाड़ सकता है। शर्त यह है कि आपका ईमान मुसल्लम होना चाहिए। जिसका मुसल्लम ईमान नहीं है वो डरे तो मान लिया हमने कि हाँ डर रहा है। अरे मुसलमान होना अपने आप में एक फक्र की बात है। मुसलमान सिर्फ नाम से नहीं होता, जिसका मुसल्लम ईमान होता है उसे कहते हैं मुसलमान। और मुसलमान कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे इस्लाम को मानने वाला हो चाहे सनातन धर्म को मानने वाला हो, मुसल्लम ईमान कोई भी ला सकता है। आप ये मत सोचिए कि मुसलमान आपकी बपौती है इस्लाम को मानने वाले की, नहीं, सनातन धर्म में भी मुसलमान हो सकते हैं। जो मुसल्लम ईमान वाला होगा वो मुसलमान, यहूदी भी मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन भी मुसलमान हो सकता है। तो मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा उनको एक शेर सुना है, नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। क्या बात करते हो आप लोग। मैं कहा मुसलमान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, शर्त छोटी सी है, एक मुसल्लम ईमान वाला होना चाहिए। ये जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, ये खुद झांक कर देखें अपने अंदर तो समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ चूक हो रही है। हर आदमी से। वो इंसान 16 कला संपूर्ण तो भगवान रामचंद्र भी नहीं थे, हम तो सिर्फ मानव हैं छोटे से। मैंने उनसे एक और किस्सा सुनाया। मैंने कहा ये हमारे साधु संतों, बुजुर्ग साधु संतों के मुंह से सुनी सत्य कथा बताते हैं कश्मीर की। फजर की नमाज के बाद एक बुजुर्ग, खोमचा समझते हैं आप, खोमचा एक ऐसे परात में परात होती जिसमें हम आटा गूंथते हैं, वो लेकर उसमें थोड़े से चने आलू ये सब उबाल के मसाला वसाला डाल के वो फजर की नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर बैठ जाते थे और वो बेचते थे। जो आते थे नमाज पढ़ने के बाद उनसे लेकर चले जाते थे। बुजुर्ग आदमी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते थे, मस्जिद में जाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि जहां नाम लेने वाला बैठ जाता है वही मस्जिद और वही काबा और वही काशी हो जाती है। नाम लेने वाला होना चाहिए, जगह से कोई महत्व नहीं है। अब फजर की नमाज के बाद जो अंदर से नमाज पढ़ के आते थे, अंधेरी सवेरे सवेरे होती है, अंधकार में होती है, बुजुर्ग थे वो अल्लाह अल्लाह करते थे, बोले हमको दे दो, दे देते थे। वो जो सिक्के दे देते वो रख लेते थे। इसमें कई लोग जो अंदर से नमाज पढ़ के आते थे वो खोटे सिक्के देकर उनको रवाना हो जाते थे। ऐसे काफी समय हो गया, बुजुर्ग ने अपने घर में से सिक्के लिए इकट्ठा किए, 15 दिन या महीने बाद हो जाके सौदा फिर खरीद ले लेते पंसारी के पास, दुकान वाले के पास। वो गए पंसारी के पास तो पंसारी ने कहा कि मौलाना इसमें तो अधिकतर सिक्के खोटे हैं, तुम कौन सा सौदा लेने के लिए आ गए हो। 10% असली सिक्के हैं, बाकी 90% तो खोटे ही सिक्के हैं इसमें। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सिक्के की पोटली लेकर अपने घर पर आ गए और अपने कमरे में, झोपड़ी जो उनकी कुटिया थी उसमें बैठकर वो कहने लगे कि या अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, जब ये खोटे सिक्के तेरी दुनिया में नहीं चले तो क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा। जब ये खोटे सिक्के ये दुनिया वाले नहीं कबूल कर रहे हैं तो मैं तो बहुत सबसे बड़ा खोटा सिक्का हूं, तो क्या तुझे कबूल होगा। साधु संतों के मुंह से सुनी ही कथा है, कोई माने या ना माने। उस कमरे में एक रोशनी आई और एक आवाज उन्होंने सुनी, बुजुर्ग ने बोले तू सिक्कों में हाथ डालकर देख। उन्होंने जब सिक्कों में हाथ डाला तो वो सिक्के, खोटे सिक्के सोने की अशरफियों में बदल कर थे। तो मुसलमान वो किरदार होता है जो खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो उसे सोने में और पारस में बदल दे। मुसलमान होना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली चीज आपसे कही कि मुसल्लम ईमान होना बहुत जरूरी है।
जिसका मुसल्लम ईमान है उसका कौन बाल बाका कर सकता है। ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन समय आप देख रहे बहुत ज्यादा हो गया है और मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई है इस वक्त, इसलिए मैंने पहले ही हमद पढ़ दी। मैंने कहा क्योंकि बाद में अगर बोलने के बाद तकरीर देने के बाद हम बोलने को मिलेगा तो शायद मैं ना बोल पाऊंगा। तो इतना बोलकर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी बताकर जाता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े ऑरेटर थे, बहुत बड़े वक्ता थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो बर्नार्ड शॉ एक जगह स्पीच देने के लिए गए तो उनके असिस्टेंट ने बताया कि सर आज 50,000 पब्लिक है। तो बोले अरे मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं नहीं भाषण दे सकता हूं, कल बुलाओ। दूसरे दिन फिर वही किस्सा, बोले आज तो 5,000 है, कल 50,000 थे, आप बोलने नहीं गए। बोले नहीं मेरे पेट में दर्द है, इनको कल बुलाओ। तीसरे दिन देखा 5,000 की जगह सिर्फ 50 लोग हैं इकट्ठा। बोले जनाब आज तो सिर्फ 50 लोग हैं, आज तो बोल दीजिए। बोले नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ बेचैनी सी हो रही है, इनको कल बुलाओ। आखिरी दिन 5 आदमी थे सिर्फ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैं आज बोलूंगा। वो जो 50,000 की भीड़ थी वो भीड़ चाल थी, तमाशा देखने आए हुए थे। असली सुनने वाले 5 लोग हैं जो 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को सुनना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी रात तक बैठे रहे और सब लोगों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। सत श्री अकाल। आप तो बाद में लिखा के अपना गौहर ये देखिए जनाब हजरत मौलाना फखरे आलम साहब, इसे कहते हैं मोहब्बत। हजरत ने अपना जुब्बा हदिया कर दिया, इसे कहते हैं अल्लाह ताला जो है इस मोहब्बत और भाईचारगी को नजर बद से बचाए। बोलिए आमीन। ये देखिए खूबसूरत मंजर। वाह, ये हमारे बड़े होते हैं, हमारे जो सूफी और संत हुआ करते हैं, उनकी कुव्वत परवाज बहुत ऊंची हुआ करती है। और स्वामी जी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आपको जुब्बा मिला है ये समझिए उस खानदान से है, हुसैनी खानदान से, हुसैनी खानवादे से है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह लाजवाब रहा। तो मेरे दोस्तों मैं ये सब क्रेडिट जनाब हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर को देना होगा। हदीसुल्लाह नसर साहब जिंदा हैं, खुदा की कसम मुल्क हिंदुस्तान का कोई फनकार नहीं बचेगा जो यहाँ नहीं होगा। इनके गुजर जाने के बाद इनके किस दीवानों को आप तलाशिएगा तो शायद आप बड़ी शिद्दत से याद कीजिएगा। इसलिए रहते हुए उनकी कदर करें, उनकी दीवानगी की कदर करें। स्वामी जी का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस बस्ती में, इस इलाके में, इस जिले में। और फातिमा ज़हरा दिल बनात के बैनर तले जो आए हैं, इनके बैनर तले हम उनका स्वागत करते हैं। हदीसुल्लाह नसर साहब को, उनकी कमेटी को, जिन्होंने भी मदद किया माली एतबार से, जानी एतबार से, तो उन तमाम लोगों को जो है मुबारकबादियां पेश करता हूं कि हदीसुल्लाह नसर साहब ने बड़ी कीमती चीजों को बुलाकर दिखा दिया। हालांकि इतना बड़ा जलसा करना, हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब बेंगलौरी तशरीफ रखते हैं, अभी उनका बयान होना है। लिहाजा मैं अभी चूंकि हदीसुल्लाह नसर साहब का हुक्म हो रहा है तो हजरत बड़े अदब के साथ मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूं, जो बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी इसको मुकम्मल करे। इस बीच में मौलाना नईमुद्दीन साहब बेंगलौरी तशरीफ ला रहे हैं। मैं हदीसुल्लाह नसर साहब से गुजारिश करूंगा कि उस्ताद को भेजकर जल्द बुला लें उन्हें। यही लाजवाब हो गया भाई।